राजस्थान की सियासत में अगर कोई नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टक्कर दे सकता है तो वो है सचिन पायलट। भले ही इस बात के कयास लगाए जाते रहे हों कि गहलोत के खिलाफ बगावत के बाद पायलट का सियासी कद कम हो गया, लेकिन हकीकत ठीक इसके विपरीत है। पायलट कमजोर होने के बजाय सीएम गहलोत को न सिर्फ टक्कर दे रहे हैं बल्कि मौजूदा समय में राजस्थान कांग्रेस के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन आपके जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या करिश्मा किया पायलट ने जिसकी वजह से उनका सियासी कद बढ़ रहा है और अब वो राजस्थान कांग्रेस के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि जनवरी में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की किसान रैलियों के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की जो पहल थी, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही नहीं कांग्रेस नेतृत्व को भी इससे पायलट की ताकत का अंदाजा हो रहा था। उसने ये बता दिया कि जमीन पर पायलट कितने मजबूत हैं, बिना पार्टी का नाम इस्तेमाल किए, बिना ही पायलट ने जो किया था वो उनकी ताकत का खुला प्रदर्शन था। और उन्होंने ये बताया था कि सचिन पायलट अकेले में भी अपना दम रखते हैं। इस बात का संदेश दे दिया था कि वो अकेले दम पर राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। यही वजह है कि कई विपक्षी दलों ने, कई अन्य दलों ने उन पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए थे। पायलट की रैली में किसानों और जवान दोनों की भागीदारी देखने को मिली। जवान से मतलब युवाओं से। इन रैलियों के जरिए पार्टी हाईकमान को संदेश दे दिया गया कि वो प्रदेश के प्रमुख वोटर्स पर तगड़ी पकड़ रखते हैं, क्योंकि राजस्थान में किसान और युवा जिसके साथ होते हैं, राजस्थान की सत्ता पर वो बड़ी आसानी से काबिज हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए सचिन पायलट ने दांव चला और इसके बाद से ही माना जाने लगा कि पायलट अब राजस्थान कांग्रेस के लिए करिश्माई नेता साबित हो सकते हैं। जाट बहुल नागौर, हनुमानगढ़, जाट और राजपूत प्रभाव वाले झुंझुनू, आदिवासी वर्ग के वर्चस्व वाले पाली जिले को किसान रैलियों के लिए तो जयपुर में युवा महासम्मेलन के बहाने भीड़ जुटाने का दांव चलने वाले पायलट ने अपने विरोधी खेमे की इस धारणा को तोड़ने का दांव चल दिया कि उनकी लोकप्रियता प्रदेश के मजबूत वोटर्स के बीच सबसे ज्यादा है। 1993 से बीते 30 साल के दौरान हर 5 साल बाद सत्ता पलटी है और इस हिसाब से अगले चुनाव में पार्टी की चुनौती गंभीर है। ऐसे में रिपीट करना अपने आप में इतिहास रचना होगा। हालांकि पायलट समर्थकों की दलील है कि बीते 3 दशकों में वसुंधरा या गहलोत के नेतृत्व के इर्द गिर्द रही सूबे की सियासत में नए चेहरे के जरिए 5 साल में सत्ता बदलने की परिपाटी को बदला जा सकता है। कांग्रेस में स्वाभाविक रूप से अगली पीढ़ी के नेतृत्व के रूप में सचिन पायलट सबसे प्रमुख दावेदार हैं और इसलिए उनके समर्थक भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें जोर लगाने में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। बीते 4 साल से गहलोत के निशाने पर रहे पायलट को उनके विरोधी केवल गुर्जर समुदाय के नेता बताकर उनकी काट करते रहे, लेकिन पायलट ने अपने शक्ति प्रदर्शन से विरोधियों की दलीलों को खारिज कर दिया है। साथ ही इस बात को भी बताने में पायलट काफी हद तक सफल हो गए हैं कि अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए तो संभव है कि जो 5 साल बाद सत्ता बदलने की परिपाटी है उसको रोका जा सकता है। और इस समय कांग्रेस राजस्थान में किसी भी हाल में सत्ता में वापसी करना चाहती है। ऐसे में पायलट को अगर कांग्रेस सियासी मैदान में उतारती तो मौजूदा सियासी समीकरण के मद्देनजर कांग्रेस राजस्थान में सत्ता वापसी कर सकती है। और इस बात को मानने वालों में सिर्फ पायलट के समर्थक ही नहीं बल्कि पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो इस बात को मानता है कि अगर गहलोत के बजाय पायलट को सीएम का चेहरा बनाया जाए तो कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में वापसी कर सकती। क्यों? एक तो एंटी इनकम्बेंसी का चेहरा हो गए अशोक गहलोत, एक बार के नहीं 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अल्टरनेट उनको मौका मिलता रहा, लेकिन चाहे विपक्ष में रहते हुए चेहरा हो चाहे सत्ता पक्ष में रहते हुए चेहरा हो, राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा कौन रहा? अशोक गहलोत। बच्चा बच्चा ये बात जानता है, पीढ़ियां की पीढ़ियां गुजर गई और इसमें हमने देखा वसुंधरा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा इसी तरीके से बीजेपी के भी कई लोगों को बोझिल लगने लगा। उन्हें लगता है कि यहाँ पर परिवर्तन की जरूरत है। जनता या युवा, देखिए आप वोटर्स की तादाद देखिए, अभी तक बीजेपी की यह रणनीति रही है जिस पर कांग्रेस काम कर रही है। 8 साल के जो रहे होंगे 10 साल पहले, वो अब वोट देने के लायक हो गए हैं और उनके दिमाग पर ये 10 साल का डेवलपमेंट या हाल का समय बहुत हावी है। और आज का युवा चेहरों को पसंद कर रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। कुछ एक डेडिकेटेड वोटर्स होते हैं, जैसे महिला वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो मुद्दों के साथ में जा सकते हैं। साथ ही साथ में जो कार्यकर्ता होते हैं या पार्टी विचारधारा के साथ में जुड़े हुए वोटर्स होते हैं, सीधे तौर पर पार्टी में ना जुड़े हों लेकिन उनकी विचारधारा पार्टी से वो भी इंटैक्ट वोट होता है। लेकिन मेजॉरिटी में एक बहुत बड़ा धड़ा वोटर्स का तैयार हुआ है। ये जो है अभी सोच रहा है किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं जाएं। ये वो युवा वोट बैंक है जिस पर सभी राजनीतिक दलों का दांव लगा हुआ है। कांग्रेस भी इस बात को जानती है, हालांकि कांग्रेस पहले से इस बात के लिए प्रयासरत थी। देखिए अभी एक बहस चलती है कि गहलोत पायलट की रस्साकशी चल रही है। आला कमान तो पहले ये मान चुका था कि राजस्थान में आना चाहिए
सचिन पायलट को। सचिन पायलट जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, तब भी उनका चेहरा सामने रखा जाता है। ये बात अलग है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। एक बार फिर से जब अशोक गहलोत को केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भेजे जाने की बात होती है, तब फिर से ये चर्चा तेज हो जाती है। बल्कि एक लाइन का प्रस्ताव लेकर अजय माकन यहाँ पर पहुंचते हैं कि बस अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन विधायक बगावत कर देते हैं। अब विधायकों ने बगावत की या अशोक गहलोत नहीं चाहते थे, खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह के तेवर दिखाए उससे स्पष्ट हो गया कि वो राजस्थान में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इससे उनके बहुत सारे समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या वो राजस्थान की राजनीति से बाहर हो जाएंगे, यानी कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे के तौर पर। खैर, इसका स्थायी समाधान ना निकलता देख कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को समझाया, दोनों को असेट बताया, दोनों जरूरी हैं भी, लेकिन इस सब के बीच में ये बात कह दी गई कि माफ करो और आगे बढ़ो। सचिन पायलट ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा कि माफ करो, आगे बढ़ो, भूल जाओ पुरानी बातों को। दूसरी तरफ अशोक गहलोत को भी बताया गया कि युवाओं की आकांक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए, अनुभव जरूरी है तो युवा शक्ति भी जरूरी है, और कभी तो नेतृत्व परिवर्तन के लिए युवा इस तरह की आवाज उठाएगा ही। कुल मिलाकर अब एक समीकरण दिखता है, पायलट थोड़ा कंफर्टेबल दिख रहे हैं, उत्साहजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके साथ कुछ बड़े वादे किए गए हैं। और कांग्रेस को भी लगता है कि यदि उनके चेहरे को सामने रखा जाता है तो सिर्फ गुर्जर वोट बैंक नहीं, राजस्थान के युवाओं को भी साधा जा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।